15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश को बरसों की गुलामी के बाद आज़ादी जैसा तोहफा मिला। लेकिन साथ ही भारत भूमि के टुकड़े हुए और हम सभी ने विभाजन का दर्द झेला। कितने लोग उस विभाजन की आग में झुलस गए, कितनी ही महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने ही घर उजाड़ दिए गए। उस दौर को हम अब भी याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजादी की सारी खुशी इस दर्द के बाद मिट्टी में मिल गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी अपने भाषण में इसी बात पर अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि देश का बंटवारा एक गलती थी, एक ऐसी भूल जिसे इसलिए अपनाया गया क्योंकि देश में शांति रहे और खून खराबा ना हो। लेकिन हुआ इसके उलट ही। उस समय जो खून खराबा होना था वो तो हुआ ही। उस विभाजन से आज तक खून खराबे हो रहे हैं और समाज में अशांति फैली हुई है। इस कष्टकारी विभाजन से न तो सीमा के उस पार वाले लोग खुश हैं और न ही भारत की जनता खुश है। खून की नदियां न बने इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी, क्योंकि ऐसे सुख हो ही नहीं सकते। विभाजन की उत्पत्ति किस मानसिकता में है? हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। क्यों? तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमारा अलगाव है, एकता नहीं। और भारत नाम की प्रवृत्ति क्या कहती है? वो ये कहती है कि तुम अलग हो, इसलिए तुमको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुम्हारा अलगाव है तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अपने अपने पास रखो। मेरी विशिष्टता है, वो मेरे पास है, सुरक्षित है, मैं उसका सम्मान करता हूं, तुम्हारी विशिष्टता का सम्मान करता हूं। झगड़ा करने की बात कहां है? मिलके चले। इस सबको जोड़ने वाली, सारे मानवों को एक करने वाले तत्व के विरुद्ध तत्व का उससे संघर्ष कब शुरू हुआ? विभाजन को समझना है तो हमको उस समय से प्रारंभ करना पड़ेगा। ये विभाजन उस समय की वर्तमान परिस्थिति का जितना नतीजा है उससे ज्यादा इस्लाम का आक्रमण और ब्रिटिशों का आक्रमण, इन दोनों आक्रमणों का मिलकर नतीजा है। इस्लाम का आक्रमण हुआ, उसके पहले भी भारत पर कई आक्रमण हुए। शकहूण कुषाण यवन आए, लूटने के लिए आए, लूट खसोट कर चले गए, कुछ बस गए वो यहाँ के समाज में रचपच गए। शक लोग कहाँ है पता नहीं, जो भारत में आए थे और राज्य करने के लिए बस गए यहाँ, वो आज कहाँ है पता नहीं। हमको जो खंडित हुआ उसको फिर से अखंड बनाना पड़ेगा। ये अपना राष्ट्रीय, धार्मिक, सब प्रकार से कर्तव्य है, मानवीय कर्तव्य भी यही है। मोहन भागवत जी ने इतिहास बताते हुए भारत पर हुए हमलों की बात की और कहा कि जो हमलावर भारत आए और यहां आकर बस गए वो यहीं के हो गए, लेकिन भारत अखंड रहा और फिर से वैसा ही अखंड भारत बनाना है। इस पर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।